ज्योतिर्लिंग के बारे में कई ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव साक्षात वास करते हैं। जो भक्त यहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही कुंडली से चंद्रमा का अशुभ प्रभाव भी समाप्त होता है। शिवपुराण के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने किसी वजह से चंद्रदेव को ये श्राप दे दिया था कि उनका प्रकाश दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा, जिसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने सरस्वती नदी के निकट इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी और इसी स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर भोलेनाथ ने उनके इस श्राप को सदैव के लिए खत्म कर दिया था। इसके पश्चात चंद्रमा ने देवों के देव महादेव से यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहने की प्रार्थना की। ऐसा माना जाता है कि शिव जी ने उनकी इस प्रार्थना को पूर्ण कर दिया था। बता दें, चंद्रदेव को सोम के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने शिव जी को अपना नाथ मानकर तपस्या की थी, जिसके चलते इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ दर्शन करने से व्यक्ति के सभी दुखों का अंत हो जाता है। मंदिर की दीवारों पर भगवान शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु की मूर्तियों को देखिए। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में पार्वती के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए महादेव कहते हैं कि अब तक सोमनाथ के 8 नाम हो चुके हैं। सोमनाथ के सेवक नंदी महाराज मंदिर में विराजमान होकर शिव जी का ध्यान कर रहे हैं। स्कंद पुराण में बताया गया है कि सृष्टि में अब तक 6 ब्रह्मा बदल गए हैं। शिव जी कहते हैं कि सयुग में मेरा नाम सोमनाथ है। उस समय इस शिवलिंग का नाम मृत्युंजय था। स्कंद पुराण के प्रभासखंड में उल्लेख किया गया है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम हर नए सृष्टि के साथ बदल जाता है। इस क्रम में जब वर्तमान सृष्टि का अंत हो जाएगा और ब्रह्मा जी नई सृष्टि करेंगे, तब सोमनाथ का नाम प्राणनाथ होगा। प्रलय के बाद जब नई सृष्टि आरंभ होगी, तब सोमनाथ प्राणनाथ कहलाएंगे।